गौरक्षकों के सम्मान में योगी सरकार का बड़ा फैसला। अब नहीं होगी जोखिम में किसी गौरक्षक की जान। मथुरा से शुरू हुआ सख्त एक्शन, हर कोई हैरान। फरसे वाले बाबा के बाद योगी का बड़ा ऐलान। अफसर खुद उतरे मैदान में। गौरक्षकों के साथ मिलकर बना सीक्रेट प्लान। अब तस्करों की खैर नहीं। गौ सेवा को लेकर योगी का नया मिशन। शस्त्र लाइसेंस से लेकर गश्त तक सख्ती। अब हर संदिग्ध पर होगी नजर। बड़ा बदलाव शुरू। उत्तर प्रदेश की सियासत और प्रशासन में उस वक्त बड़ा मोड़ देखने को मिला जब मथुरा में फरसे वाले बाबा के निधन के बाद हालात अचानक संवेदनशील हो गए। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ हालात संभालने तक सीमित नहीं रही, बल्कि जमीन पर उतरकर एक ऐसा एक्शन प्लान लागू किया गया जिसने पूरे सिस्टम को नई दिशा दे दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ संदेश दे दिया कि अब गौवंश की सुरक्षा के साथ साथ गौ रक्षकों की सुरक्षा भी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। और यही वजह है कि अब मथुरा से जो शुरुआत हुई है उसे एक बड़े मॉडल के तौर पर देखा जा रहा है, जिसने लोगों के बीच नई चर्चा छेड़ दी है। दरअसल योगी के सख्त निर्देश के बाद मथुरा की हर तहसील और थाना स्तर तक अधिकारियों को पूरी तरह एक्टिव कर दिया गया। गौवर्धन से लेकर जिले के कोने कोने तक अफसर खुद मैदान में उतरकर गौरक्षक दलों के साथ संवाद कर रहे हैं। राष्ट्रीय भगवा दल और हिंदू जागरण मंच जैसे संगठनों के साथ लगातार बैठकों का दौर जारी है। इसका सीधा मकसद यह है कि अब हर सूचना सीधे प्रशासन तक पहुंचे और कोई भी गतिविधि बिना निगरानी के ना रहे। यानी पहली बार सिस्टम और गौरक्षक एक साथ एक मजबूत नेटवर्क बनाकर काम करते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में गोवर्धन में एसडीएम प्राजक्ता त्रिपाठी ने गौरक्षकों और गोसेवकों के साथ बैठक की और उन्हें भरोसा दिलाया कि प्रशासन हर कदम पर उनके साथ खड़ा है। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और बिना पुष्टि के कोई भी जानकारी सोशल मीडिया पर साझा न करें। यानी जहां एक तरफ सख्ती दिखाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ भरोसा और समन्वय का भी संदेश दिया जा रहा है, जिससे पूरा माहौल नियंत्रित और संतुलित बना रहे। सबसे बड़ा और अहम कदम उस सीक्रेट एक्शन प्लान के रूप में सामने आया जिसे प्रशासन और गौरक्षकों ने मिलकर तैयार किया है। इस प्लान में बेसहारा गायों के लिए सुरक्षित आश्रय की व्यवस्था, घायल या बीमार गौवंश के लिए तुरंत इलाज और सबसे महत्वपूर्ण गौ तस्करी को रोकने के लिए खुफिया तंत्र को मजबूत करने की रणनीति शामिल है। सूत्रों के मुताबिक संवेदनशील रास्तों पर गश्त को और बढ़ाया जाएगा और गौरक्षकों के नेटवर्क का इस्तेमाल संदिग्ध गतिविधियों की पहचान के लिए किया जाएगा। यानी अब हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जाएगी और तस्करों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। लेकिन इस पूरे अभियान में जो फैसला सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है गौरक्षकों को शस्त्र लाइसेंस देने का आश्वासन। जिलाधिकारी चंद्र प्रताप सिंह ने साफ कहा है कि जो भी गौरक्षक पात्र होंगे उन्हें शस्त्र लाइसेंस दिए जाएंगे। यानी अब जो लोग अब तक अपनी जान जोखिम में डालकर गौ तस्करों का सामना करते थे उन्हें कानूनी सुरक्षा और अधिकार भी मिलेगा। यही वो कदम है जिसने इस पूरे अभियान को एक नई ताकत दे दी है और गौरक्षकों के मन में भरोसा पैदा किया है कि अब वो अकेले नहीं है बल्कि प्रशासन उनके साथ खड़ा है। अब सवाल यही उठता है कि क्या मथुरा से शुरू हुआ ये मॉडल पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होगा, क्योंकि जिस तरह से योगी सरकार ने सख्ती, समन्वय और सुरक्षा तीनों को एक साथ जोड़कर यह कदम उठाया है, उसने साफ कर दिया है कि अब गौ सेवा सिर्फ भावना नहीं बल्कि एक संगठित मिशन बन चुकी है। और यही वजह है कि इस पूरे अभियान को भविष्य की बड़ी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। फिलहाल इतना जरूर साफ है कि योगी आदित्यनाथ के इस फैसले ने एक बड़ा संदेश दिया है कि अब ना तो गौवंश की सुरक्षा में कोई कमी रहेगी और ना ही गौरक्षकों की सुरक्षा को नजरअंदाज किया जाएगा। अब सिस्टम खुद मैदान में उतर चुका है और हर स्तर पर निगरानी बढ़ा दी गई है। यानी आने वाले समय में इस मॉडल का असर और भी बड़े स्तर पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब सिर्फ आदेश नहीं बल्कि जमीन पर एक्शन दिखाई दे रहा है। और यही इस पूरे बदलाव की सबसे बड़ी कहानी है।